मरला चल डंटा। दादी हाँ मार दिया बेटा। बाबा अधिकनाथ तो अभी नया हुए हैं, लेकिन गोरखनाथ बाबा थे, उग्रनाथ बाबा थे, वो आज तक ऐसे हम लोग को जुल्म नहीं हुआ हमारे लोग। हमारे बच्चे कल कपड़ा लत्ता पूरा जला दिया, प्रशासन पूरा सामान जला दिया, मड़ई सहित थे। बाबा के दिन है ना, सब सांसद थे, कोई साल नहीं उजाड़ता था। कहाँ देख ले रहलू दादी? अरे इन्हें देख ले दादी। कहाँ? वहाँ पा कहाँ? वहाँ वहाँ कहाँ? एक फोटो खींचत रहा। मेडिकल कॉलेज के पास। हाँ मेडिकल कॉलेज के पास। पूछो कई बार जाते हैं। अरे जो वहाँ दिवाली में जहाँ गए थे मिठाई बांटने, उससे पहले भी गए। अच्छा, हाँ तब देखी हैं। हाँ। ये भी पहचान नहीं हमको। देखी हैं चाची आप? देखिए तब भी पहचान। कहाँ कहाँ देखी? वहीं पर। मेडिकल कॉलेज के पास। हाँ झुंगिया। जोगिया। अच्छा। आप लॉकडाउन लागल तब से ना जाता नहीं सन। हाँ। हाँ वाह, देखिए किसी की कमाई मंत्री अधिकारी के पहचान में आने में होगी, हमें तो इसी में सुकून है कि हमें आप लोग पहचान रहे हैं दादी। अब ये बताइए ठंडी का क्या व्यवस्था है? ठंडी कैसे कटी? इसको नहीं मिला है बेटा। नहीं मिला है बहनी, कमल और हमार का नहीं मिला है बहनी। हम लोग बहुत जाड़ में मर रहा है, कटवा कर देखा दुकान पास उधर से भगा दिया है, रोड पर रहा, वो लला बन रहा है, वो से हटा दिया है, तो हम लोग यहाँ पर सुतता है, ऐजे सुतता है बहनी, घूरा लगा कर तापता है। मरला चल डंटा। चेर डंगा है मारे। हाँ बुढ़िया के मार देवा नंगा देता बहनी। हमरे चाची के मरना है दादी? हाँ मार दिया बेटा। कब? पुरानिया आदमी देखो। बुढ़िया का मरला, सही बुढ़िया के। कब? कौने दिन है? कितना दिन हुआ? अरे अभी एको महीना ना हो जाए। 15 दिन होता। काहे मारे हैं? वहाँ से हटो, हटने के लिए। हाँ यहाँ से हटो, हट जाओ। तब उन्हें से भाग के नहीं आयल बनी। तब इधर आया है बहनी। जूता जूता में लगल रहता है ना लोहा, वो पीठी पर मार के ऐसा टेम्पू पकड़ लिया। गरीब के कोई नहीं बतावा। कहे थे कि आप लोग ऐसे सामान हटाइए यहाँ से जल्दी, तो हम लोग कहे कि ठीक है सामान हटा रहे हैं साहब। जब तक हम लोग सामान अपना सरिया रहे हैं तब तक पीछे से आकर हम लोग को लात चला दी। पैर से मारे दादी? हाँ लात से? हाँ यही पर जूता पहनले रहे बहनी, वही से मार ले बा जान लू। हम लोग रुई का एज में अलो, तब उन्हें सफा कर इधर अलो। बेचारा दुकानदार वाला भैया साथ दिले बा रह जा एजगन, आ तब दुकान बढ़ा देता है, तब हे एजगन सुता था सब यहाँ हुआ। ये बुढ़िया उधर सुता था उठना। ये दुकानदार भाई लोग कितने कौन था वो पता है? कौन था वो? अब चीने नहीं थे, लेकिन पता चला उन लोग स्टाफ में कि नौसर का वो आदमी थे। पुलिस से? पुलिस? हाँ पुलिस रहा बहनी। नदी वो पार के है। नौसर के रहा, नौसर के। हाँ पुलिस वाले थे? हाँ पुलिस वाले थे, नौसर के रहा है। कितना उम्र है दादी आपका? हम उम्र नहीं बेटा, हम तो पुरानिया हो गए ना, दांत उतर जाएंगे। बेटा हम लोग की जंग गया है, कितना उम्र है नहीं है सो भी नहीं जानता है। वही झड़ गया 3 गो दांत ऊपर बा। क्या करे जा बेटा। दादी आप हंस रही हैं, हमको तो बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं ऐसे बेटा। आप इतना देखिए, इतना जुल्म होने के बाद भी गरीब लोग हमेशा ही मुस्कुराते हैं। इसीलिए झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ना एक टाइम ना भी खाए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान ही रहती है, और वो मुस्कान ना सबके बस की बात नहीं, और उसको कमाया भी नहीं जा सकता। सही बात है बेटा, सब दिन हंसते रहता है। क्या कर जा बेटा, सब दिन। एक बात कहनी है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो खाकी वर्दी के कौन से जवान थे जिनको इतनी हिम्मत हुई कि ये बुजुर्ग दादी पर पैर चलाकर चले गए। लकड़ी और डंडे से भी नहीं मारे हैं, जूते से मार कर गए हैं। सोचिए ये वो रामराज है। पीछे से मार गए भाई बूढ़ा के। किसको मारे? पीछे से मार के भाग के टेम्पू पकड़ लिया। गिर गई थी दादी। हाँ। लोहा वाला जूता पहना था, 3-4 दिन तेल मलाया। अभी भी दर्द होता है दादी? नहीं, मल दिया है सब। ये सब मल दिया है। वो हनुमान दवाई ले आया, मालिश किया, जो मलहम नहीं होता है वो मालिश किया। मालिश कर दिया है।
तो रोड के उस तरफ से हटाने के लिए आप लोगों पे जूता चलाया गया। हाँ हाँ बहनी हाँ यहाँ से भाग जाओ। हम लोग को कोनो व्यवस्था है ना, कहाँ जाएगा। हम लोग को ऐसे सब दिन रह भैया हम लोग बहुत पुराने हैं, जब तक ये पेड़ और जंगल था तब से हम लोग यहाँ हैं। तो बाबा अधिकनाथ तो अभी नया हुए हैं, लेकिन गोरखनाथ बाबा थे, उग्रनाथ बाबा थे, वो आज तक ऐसे हम लोग को जुल्म नहीं हुआ हमारे लोग के साथ। हम ऐसी जंगल से आज साफ सुथरा हो गया, हर चीज़ महल बनने लगा, लेकिन आज तक हम लोग को, अब महल जब बनना शुरू हुआ तो हम लोग पर सितम शुरू हो गया। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक सवाल है मुझे अपने मुख्यमंत्री से, क्योंकि इन तमाम लोगों ने भी वोट दिया होगा तभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। ये पूछना है साहब, रामराज किन के लिए बन रहा है? रामराज अमीरों के लिए बन रहा है या उसमें गरीब लोग भी शामिल है? जब किसी दिन आपकी यात्रा निकलती है तो इन गरीबों को सिर्फ लाठी से नहीं, जूतों से मारकर भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ना चले कि आपके गोरखपुर में ये गरीब लोग भी रहते हैं, क्योंकि आपके रामराज में कोई किरकिरी ना पड़ जाए, इसलिए आपकी प्रशासन, मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो जूते से मारकर चले गए। उनको ये बताना है कि साहब एक बात समझिए, इन गरीबों की बद्दुआ जब लगेगी ना तो आप बचेंगे नहीं, कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा, उससे बुरा कुछ नहीं। क्योंकि आप कहते हैं कि आप जनता के सेवक हैं, शर्म आती है कि नहीं? एक बात बताइए, इन सभी ये जितने लोग हैं ना, दिन भर में जितना जो भी कमाते हों, कूड़ा उठाकर भी अगर कमाते होंगे ना, तो उससे अगर कुछ भी खाते होंगे, कुछ भी खरीदते होंगे, उसमें जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से आपके बेटे की पढ़ाई हो रही है, उस टैक्स के पैसे से आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसी दिन बीमार पड़ेंगे तो उसी टैक्स के पैसे से आपका इलाज होगा। अगर ये लोग पार्ले बिस्किट खरीद लें या किसी चाय वाली दुकान पर बैठकर चाय पी लेना, उसका भी टैक्स देते हैं, टैक्स, उसी से आपका घर चल रहा है, और आप जूता उठा दे रहे हैं। शर्म आती है या नहीं? जो जूता आप पहने हैं ना, वो आपके, कुछ बुरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, वो खैरात का नहीं आया था, हम लोग टैक्स दिए थे, उसीलिए आप जूता पहन रहे हैं। जो खाकी वर्दी में आपको बूट मिलता है वो इन गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से मिलता है, और आप जूता चलाकर चले गए। इनकी बद्दुआ लगेगी ना, बहुत बुरा, बहुत बुरा। ये माँ है, आप समझिए, एक माँ के ऊपर आप बूट चला कर गए हैं। और दुर्गा नवमी में जब किसी मट्टी की मूर्ति में आप जाकर मनौती मानेंगे तो समझिएगा कि वो माँ दुर्गा भी आपको माफ नहीं करेगी, ये समझिए। मुझे तो ये नहीं पता कि वो नेम प्लेट वाले शख्स कौन थे, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था, वो कौन ऐसी माँ रही होगी जिसने उस निर्दयी बच्चे को पैदा किया था जो इस बूढ़ी माँ को मार के गए हैं। सिर्फ इनको नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं उनको मार कर गए हैं। तो खाकी वर्दी आपको रौब दिखाने के लिए नहीं मिलती है, खाकी वर्दी आपको इन गरीबों की रक्षा करने के लिए मिलती है। ठीक से काम तो आप कर नहीं पाते हैं और आप गरीबों पर जूता चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए सच में। और मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा कि ये कहा जाता है गुंडे और मवालियों पर योगी सरकार बहुत कठोर काम करती है, तो ये गुंडे और मवाली होंगे, इसीलिए इन पर जूता चलाया जा रहा है। अभी तक डंडा मिलता था, डंडा कम पड़ रहा होगा, इसलिए गरीबों पर जूता चलाना पड़ रहा है। हाँ, मेरी बात सुनिए। बोलिए। ये बताइए, सूखे रोटी खा रहे हैं आप? नहीं, खाना निकाल के आए हैं, आप लोग कुछ सुने तब आए हैं। ये बताइए, गरीब है ना, कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे, वही बात तो है। योगी जी मान लें मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है ना, कहाँ जाएंगे लोग? इनको कौन खर्चा देगा? आप सामने रोटी है ना, इसको लीजिए, रोटी मेरे पास है। साला रोड पे उजाड़ दिया सब, मंत्री आ रहे हैं, हम उजड़ गए, रोटी सूख के खा रहे हैं। योगी जी डेली यही रोज आते थे, जब यहाँ वो का नाम सांसद यही आते थे। आज मुख्यमंत्री हुए, हमें उजाड़ दिए हैं, आज उजाड़ दिया हमें, उन्हें उजाड़े हैं, उनका कार्यकर्ता पुलिस सिपाही उजाड़े हैं, हम गाली दे रहे हैं। क्यों? पूजा कर लिए उनको गिराने, इनके कार्यकर्ता लोग उजाड़े हमें। अब सामने रोटी है, तो आप लोग रोड के उधर रहते थे? रोटी है, रोड के उधर रहते थे, तो क्या बोल के भगाया गया आपको? हम लोग को भगाया गया इस बोलकर कि पुलिस वाले लोग आए और लाठी और डंडे के साथ लेकर आए और कहे क्या कि
यहाँ से जल्दी छोड़कर भाग जाओ, और नहीं तो तुमको इतने साले हालत रद्दी कर देंगे कि मार मार के खराब कर देंगे। तो बताइए, दादी के अलावा और किसको किसको मारा गया है? हमको भी मारे पीछे से, उनको भी मारे, यानी जितने पुराने आदमी हैं उन्हीं को मारे हैं। आपको भी मारा गया है चाचा? हमको मारा है, एगो हमारा एगो लड़का है उसको मार दिया है। कौन है? लड़का को मार दिया है। मारे थे जी सही में? हाँ मारे थे, मार दिया था। कहता है नाली पर से भागो, और नालिए पर हम लोग जीते रह के रात दिन सोते हैं नालिए पर। कहता हटो यहाँ से, हटो भागो, न हटने की वजह में मार दिया। पूरा सामान जला दिया, हमारे बच्चे का कपड़ा, हाँ पूरा प्रशासन, हमारे बच्चे का कपड़ा लत्ता पूरा जला दिया प्रशासन, पूरा सामान जला दिया। हम लोग का उस बगल जुग्गी था, पूरा प्रशासन हम कहे भैया अभी हटा लेंगे, बाकी प्रशासन हम लोग का बात नहीं सुना, पूरा आग लगा दिया मड़ई सहित थे पूरा सामान को, और गाली दे के कह रहा भाग यहाँ से, यहाँ से भाग। तो क्यों आप लोगों को भगा रहे हैं? भगा रहे हैं जो इस पर रहना नहीं है। आपको तो हमारा सारा कपड़ा लता भी जरा दिया। अब बोला कि बहुत सुमरानी बैठ कर आप पंचायती करते हो। नहीं बाबू, पंचायती हम नहीं करते हैं, अपना सामान भी बांधता छानता है, आ उठा कर पूरा आगी में डाल दिया, एक लत हमारा उधर फना दिया। नहीं मैम ये बताइए, हाँ, गरीब कहाँ जाएगा? अब ये खाली निचोड़ बता दीजिए, ये हम कैसे बता सकते हैं? हम गरीब कहाँ जाएगा? मैम हमारी बात सुनिए। गरीब अगर 500 रुपए का अगर दिहाड़ी कर रहा है, 500 रुपए का दिहाड़ी कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि राशन कितने का आता है, सब्जी कितने का आता है, और हमको महीने का अगर गैस छोड़ाना है तो गैस कितने का आता है। 1200 रुपए सिलेंडर हो गया, 600 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। जो दाल भाई, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मदेसिया है। तो ये मनोज कुमार जी हैं गोरखपुर में। एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं रहता हूँ यहाँ गोरखपुर से मनोज कुमार जी अपने सूबे के मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि रामराज में गरीब कहाँ जाएगा, ये बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, ये बात बोलिए। मैं ज्ञान नहीं आए हैं चाचा, नहीं तो 12 बजे रात में कोई 12 बजे रात में ठंडी में कोई रजाई छोड़ के बाहर नहीं निकलता है, सुनने ही आए। एक सवाल सुनना, बताइए। मेरा कहना यह है कि योगी जी सांसद गोरखपुर में उस समय डेली आते जाते थे। एक गरीब फोन करता था तो आ जाते थे। आज हमारे उड़ार दिया, गाली दे रहे हूँ। नहीं गाली कौन देंगे? नहीं अरे गाली देंगे, नहीं कहेंगे, गाली देंगे। आज साला यहाँ किसी को गाली देने का हकदार नहीं है आप। क्यों गाली देंगे? गाली देने का सांसद था, प्रश्न कर सकते हैं आप। दुकानदार है, फोन करते हैं बाबा ये परेशानी बा, नंगे गाड़ी आती थी, हटाओ हटाओ तोड़ मत। अब मुझे फोन बन गया, घर में ना सुनता था क्यों सुन? मत बोलिए बाबा, बद्दुआ काहे दे रहे हैं आप? सूबे के मुख्यमंत्री हैं बाबा, मुख्यमंत्री आप लोगों का भी भला करेंगे। अभी थोड़ा भटक गए हैं चाचा, जब चुनाव आएगा तो आप लोगों के लिए भी करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारा जाएंगे कहाँ? गरीब जाएंगे कहाँ? क्या बस लोग कहते हैं कि गरीबी है कहाँ, गरीबी है, आज भी है। बस वो आप सही बात बोल रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि गरीबी है कहाँ, तो आप अपना, हाँ एक मिनट सुनिए। जिन लोगों को गरीबी नजर नहीं आ रही है उनको कहना है कि अपना चश्मा उतार कर देखिए, और कभी रात में चौराहे पर टहल कर देखिए, आपको सूखी रोटी खाते लोग नजर आ जाएंगे। देखिए क्या है, बाबा के दिन है ना, बाबा फोन करते सालों, नगनी में गाड़ी आती थी, बाबा गाड़ी कहते सब सांसद थे, कोई सालों नहीं उजाड़ता था। अबे बाबा मुख्यमंत्री पौने भाई जाएंगी आप? दादी कहाँ जाइबू अब? कहाँ जाएगी बेटा, जाड़ा पाला में कहाँ जाएगी बतावा, कहाँ भाग कर जाइए? दुकान पर सूती ला क्या कर जाए बेटा, गरीब आदमी। कहाँ जाइबू दादी? रही। अब कल मान लीजिए यहाँ से योगी जी को आना हुआ, गोरखपुर में बहुत टहलते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को भगाया जाएगा तो कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे? इधर रहेंगे। क्या करती हैं आप लोग? मांगती है, खाती भीख मांगती है भाई, मांग के खाया जाता है बेटी, मांग के खाना जाता है। कबाड़ बिनती हैं। कबाड़ उबाड़ बिनते हैं, भीख मांगते हैं।
तो कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए योगी जी आ जाएं कल गोरखपुर में तो आप लोगों को तो हटा दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे दीदी, यहीं रहेंगे। गरीब का जब घर कितना भी मारा जाएगा रहेंगे यहीं। हाँ, क्या करेंगे? हम लोग घर तो यही नहीं, कहाँ जा सकते हैं? ना घर हम लोग तो यही रह सकते हैं। हम लोग की कहे छै कपड़ा लता जला दिया है, तैयो पर हम लोग की कहे छै मार पीट कर दिया, तय पर हम लोग यही गुण है। ओहि पर से भगाया है जिन भैया लोग, दुकानदार लोग भैया कहता नहीं जाओ, बना के खाओ रहो, जान लू। हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग यही गुण नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? हम लोग को कोनो व्यवस्था नहीं है तो कहाँ जाएगा? हमरा नाती देखिए अभी साल भर बाद चुनाव है लोकसभा का, तब बड़े बड़े नेता लोग गरीबों के घर पर जाकर खाना भी खाएंगे और खुद को गरीबों का मसीहा भी बताएंगे। तब इनके प्लेट में दाल भी आएगी और चावल और रोटी सब परोसा जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कैमरे तब नेताओं के आगे पीछे दौड़ेंगे, तब इनकी तस्वीर भी दिखाई जाएगी। लेकिन जब ये परेशान है, जब इनकी प्रशासन इन पर लाठी चार्ज कर रही है, तब ना मीडिया बोल रहा है और ना नेता बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। और ऐसे समझिए कि इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि आपका अलाव जो आपने व्यवस्था कराई है नगर निगम, वो है कहाँ? यहाँ पे तो ये लोग कपड़ा जला रहे हैं और कपड़ा ये बहुत गंदा महक रहा है। दादी आपको फेफड़े में दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्या करें? लकड़ी लाना नहीं। हर एक मार्केट में तो लकड़ी गिरा था, पोता गिरा था चौराहे पर। यहाँ पर तो लकड़ी भी एक नहीं मिलता है। हम लोग के जंगल था, सब लोग घेर लिया, कीन लिया, अपना अपना घेर के घेराव बना लिया, उसमें तो घुसने नहीं देता है कोई। वही जो मिलता है फटा पुराना, जो नया कपड़ा है थोड़ा निमन है तो हम लोग पहनते हैं, बाकी ये फटा होगा उसको फूंक कर तापते हैं। क्या करेंगे जाड़ा में? कहाँ जाएंगे बताइए? लगता है बहुत काफी ठंडी है। देखना है कपड़ा लपेट ले बनी डाँड़ में, क्या करेंगे हम? बोलो, ऐसी हालत में बहुत तेज हवा चल रहा है। बहुत हवा चल रही है। कहाँ सोती हैं आप? बस यहीं पर हम लोग सो जाते हैं। यहाँ बिछाना होगा, वहाँ होगा, उधर होगा, उधर होगा। दुकान वाले लोग साथ देते हैं, ये दुकान वाले लोग साथ देते हैं, बस अपना दुकान बंद करेंगे, हम लोग बिछा कर सो जाएंगे। यहीं पर दिन भर बैठते रहते हैं। जब तक इन लोग की दुकान खुली रहती है तब तक कहीं कहीं घूमती रहती हैं। जब दुकान मार्केट में घूमते हैं, 1 पैसा 2 पैसा 5 रुपया जो भैया लोग देते हैं दुकान वाले, वही हम लोग खाते हैं। पहले कहाँ रहती थी? यहीं पर रहते थे, यही झोपड़ी था सबकी। अच्छा, हाँ, बहुत यहाँ से लेके वहाँ तक बढ़िया सब जरा देना। एक बार तो पुलिस वाले ने सबको उजाड़ दिया, कबाड़ बिन बिन कर 3 बोरा 4 बोरा रखे थे हम लोग, वो भी फूंक फांक दिया, कपड़ा लाता सब फूंक दिया, उसमें पैसा वैसा था वो भी सब फूंक कर चला गया। कुछ नहीं किया। पिसनो नहीं बनल बा, विधवा माई पिसनो नहीं बनल बा, का करी 20 साल का मनाई पिसी नहीं बनल बा। राशन कार्ड दे देते, ये चलो राशन लेकर खाओ, वो भी हम लोग के नहीं मिलता है। कुछ नहीं गरीब का मिलती है। गरीब खाना खाएंगे दादी की नहीं? खाया मांग के लिए खाया। सुखपुरवा चावल मांग के, आटा मांग के लेनी तो बना के खानी गाँव में। ठंडा लगा था दादी बहुत। देखिए हम अभी गोरखपुर में हैं और 14 और 15 तारीख को यहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है। तब बड़े दूर दूर से लोग चावल और दाल ले आते हैं, पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाते हैं और मनोकामना मनाकर चले जाते हैं। इनके प्लेट में अगर वो खिचड़ी आए तो शायद दुआ भी लगे और शायद हम उन्नति भी कर लें। लेकिन हम मंदिर पर हम लोग बैठे थे ना, मंदिर पर से पुलिस से सबको भगा दिया, खिचड़ी चावल भी नहीं देने दिया। जोगी बाबा चावल भी नहीं हम लोग को मिला। फिर मोहल्ला में घूम घूम कर मांग कर हम लोग खाए रहे, बाकी मंदिर पर इतना चावल हम लोग के नहीं दिया। लेकिन बनता तो है खिचड़ी में, बनता है खिचड़ी में बैठता है सारा। मंदिर में चावल रख ले लोग, मंदिर में चावल पूरा। हाँ, खिचड़ी के बाद रोड पर हम लोग बैठे थे ना, वहाँ से पुलिस से भगा दिया सबको, हम लोग भाग गए। तो आप लोगों को भगा दिया गया? हाँ, भगा दिया गया। मंदिर पर भी नहीं बैठने दिया, जब मंदिर पर नहीं। देखिए इस कपकपाती शर्त में हम ये जानने आए थे कि जिनके पास छत नहीं है वो अपनी रात कैसे गुजारते हैं, जिनके पास छत नहीं है वो रामराज में कैसा अनुभव कर रहे हैं। रामराज में उनको इस कपकपाती सर्द में राम नजर आ रहे हैं या नहीं। एक दादी वहाँ पे बैठी है, अगर अलाव नहीं जल रहा होता तो वो सच में राम के पास तो पहुँची गई होती, लेकिन अलाव जल रहा है इसलिए अभी जीवित है।
ये भी देखिए ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हैं, पैर पूरा ऐसे सिकोड़ के खड़ी है। और एक बात बताऊं, जब इनके पास कंबल नहीं होता है ना तो ये पैर को इस तरीके से मतलब ऐसे सिकोड़ लेते हैं और घुटने को पेट में घुसा लेते हैं कि सर्द ना लगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो महंगे वाले कंबल है और ना रजाई, ना तो इनके पास टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला हीटर है और ना इनके पास ये व्यवस्था कि ये रोड के कभी इस किनारे से इनको ठगेर कर इधर कर दिया जाता है और कभी योगी जी का काफिला निकले तो इनको यहाँ से भी भगा दिया जाता है। तो ये वो गोरखपुर के लोग हैं जो कभी वोट दे तो वोट बैंक तो बनेंगे, लेकिन वोट के अलावा इनकी ज़िंदगी कैसी है ये समझने की बात है। और समझने की बात है कि सर्द में क्या हाल है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और 12 बजे ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सर्द में जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है वो कैसे रह रहे हैं।